नमस्कार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। महान अमेरिका के अंत की शुरुआत शायद हो चुकी है। ओबामा प्रशासन और जो बाइडेन ने बहुत साजिशों मेहनतों के बाद जो ताबूत तैयार किया था, डोनाल्ड ट्रंप की गैर जिम्मेदार मूर्खतापूर्ण हरकतों ने उसी ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया है। 6 महीने के अंदर ट्रंप की टीम में भारी मतभेद नजर आने लगे और एक एक कर उनके कई साथी अब तक बाहर जा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ताजा झटका एलोन मस्क से मिला है, जिन्होंने ट्रंप को दोबारा व्हाइट हाउस तक पहुंचाने में बड़ी मदद की थी। भारत को लेकर एप्पल पर दबाव डाला गया, मगर टिम कुक ने एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया। आज का एपिसोड डोनाल्ड ट्रंप के डूबते जहाज पर है। कैसे उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, इस पर है। आप अंत तक बने रहें और अपनी राय भी जरूर दें। दोस्तों, इसे अमेरिका के अंत की शुरुआत नहीं तो और क्या कहेंगे। दुनिया के सबसे ताकतवर देश का प्रेसिडेंट इस वक्त जमूरा बना नजर आ रहा, और उसने अमेरिका को एक औसत दलाल की तरह बना दिया है, जो बेमतलब की डील करता नजर आता है और बदले में दलाली की उम्मीद में है। एक बड़ी दलाली। उसे लगता है कि वह दलाली से अमेरिका चला लेगा, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी कोई सुन भी नहीं रहा। कोर्ट उसे लथेड़ रहा। तमाम अमेरिकी एजेंसियां उसके पीछे पड़ी हुई हैं। उसके विरोधी पहले से ही उसके पीछे पड़े हुए थे। उसके अपने तक अब नहीं सुन रहे। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप की हालत किसी जोकर से ज्यादा नजर नहीं आती। जोकर भी ऐसा जिस पे आज की तारीख में अमेरिका में रिपब्लिकन समर्थक भी दिल खोल के हंस नहीं सकते। इसलिए हंस नहीं सकते क्योंकि इसी जमूरे पर उन्होंने भरोसा जताया था कि अमेरिका को वह फिर से महान बना देगा। डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बने अभी 6 महीने का वक्त भी नहीं बीता है, लेकिन उनकी सरकार के 2 बड़े स्तंभ जा चुके हैं। अमेरिका के मशहूर कारोबारी भारतवंशी विवेक रामास्वामी, जो खुद प्रेसिडेंशियल रेस में शामिल थे, लेकिन बाद में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अपना समर्थन दिया था और रेस से बाहर हो गए थे। ट्रंप की जीत में विवेक रामास्वामी का बड़ा योगदान रहा। ट्रंप ने इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया, लेकिन विवेक रामास्वामी को विदेशी छात्रों के वीजा मामले में कथित मतभेदों के चलते बाहर निकलना पड़ा ट्रंप प्रशासन से। हालांकि रामास्वामी ने निजी वजहें बताई थी, लेकिन साफ था तब कि वे ट्रंप 2.0 की गतिविधियों से निराश होकर बहुत पहले ही सरकार से बाहर चले गए। रामास्वामी का जाना मामूली बात नहीं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खुद की भारतीय पहचान को आगे रख के लड़ने वाली कमला हैरिस के सामने अमेरिकन भारतीयों का समर्थन रामास्वामी जैसे चेहरों की वजह से ही ट्रंप को मिला था। और सबसे बड़ा माहौल यहां भारत के लोगों ने भी बनाया, यहां से बनाया। ट्रंप ने तमाम लोगों के भरोसों पर पानी फेरा, जिसका खामियाजा रिपब्लिकन को आगे चुकाना ही पड़ेगा। अब देखिए, ट्रंप की टीम में दूसरा बड़ा स्तंभ एलोन मस्क थे। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए एलोन मस्क ने अपनी कारोबारी साख तक को दांव पे लगा दिया। एलोन मस्क के लिए जोखिम इतना बड़ा था कि अगर ट्रंप चुनाव हार जाते अपना, तो डेमोक्रेट सरकार में एलोन मस्क के साथ पता नहीं क्या क्या हो सकता था। मस्क ने अपनी तिजोरी का भी मुंह खोल दिया। ट्रंप के कैंपेन पर कई मिलियन डॉलर पानी की तरह बहा दिए, दिल खोल के कैंपेन चलाया। लेकिन ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद 6 महीने के अंदर एलोन मस्क को भी ट्रंप के डूबते जहाज से कूदना पड़ा। एलोन मस्क सिर्फ कूदे भर नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के नीतियों की इस वक्त आलोचना करते भी नजर आ रहे हैं। और विश्लेषकों का मानना है कि अभी तो मस्क के इंतकाम की शुरुआत भर हुई है। आगे बहुत कुछ नजर आएगा, आगे बहुत कुछ होगा। मस्क और रामास्वामी, विवेक रामास्वामी डीओजी यानी डॉग में थे, जिसके कंधे पर अमेरिकी डीप स्टेट के फैलाए खर्चीले कचरे को साफ करने की जिम्मेदारी थी।
कस पटेल और तुलसी गबार्ड भी जिस तरह डीप स्टेट के लगातार निशाने पर हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह की भूमिका दिख रही है इस वक्त अमेरिका में, हो सकता है कि वे दोनों भी बहुत दूर तक डोनाल्ड ट्रंप के डूबते जहाज की सवारी ना कर पाए। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी बड़ी हैं। डोनाल्ड ट्रंप चीजों को इस वक्त संभाल नहीं पा रहे हैं और डीप स्टेट ने जो जाल बुना था, जो जाल बुना है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से उलझे हुए नजर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को कुछ भी इस वक्त समझ नहीं आ रहा, कहां जाएं, क्या करें, किसके साथ रहें, किसका साथ छोड़ें। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों में यह असमंजस कोई भी साफ साफ देख सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन कोई भी देख सकता है, कभी भी आपको वह नजर आ रहा होगा उनके बयानों में। और इसका नतीजा क्या निकल रहा? इसका नतीजा यह निकल के सामने आ रहा कि आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप पर उनके मित्र देश भी भरोसा करने को तैयार नहीं। दुश्मन देश तो पहले से ही भरोसा नहीं करते थे। ट्रंप के फैसलों के उठापटक से जो असमंजस की स्थितियां उनके फैसलों से निकली, उनकी वजह से अमेरिका का कारोबारी जगत भी डोनाल्ड ट्रंप से बहुत निराश है और अब ट्रंप अपने ही कारोबारियों पर टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहे हैं। पहले वे धमकियां चीन को, भारत को, कनाडा को, मैक्सिको को और दूसरे तमाम देशों को देते थे, कनाडा को भी देते थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप को पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत महसूस हुई, यह जानते हुए भी कि ट्रंप अमेरिका को लेकर जिस चीन को पछाड़ने निकले हैं वह चीन पाकिस्तान पर कितना निर्भर है, और यह जानते हुए भी कि जिस चीन को वे पछाड़ना चाहते हैं उसके लिए भारत की अमेरिका को कितनी जरूरत है। बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के मामले में भारत का भरोसा खो दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के टिम कुक से भी चीन से निकलकर भारत में प्रोडक्शन ना शुरू करने की अपील की। अमेरिका में एप्पल का प्रोडक्शन करवाना चाहा डोनाल्ड ट्रंप ने, और जाहिर तौर पर एप्पल को यह चीज अव्यावहारिक लगी। अव्यावहारिक इसलिए लगी कि वह वाकई अव्यावहारिक है। चीन में श्रम लागत बहुत सस्ता है और उसका बेहतर विकल्प भारत हो सकता है या एशिया का कोई और देश भी हो सकता है। बाजार के लिहाज से भी भारत सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि एप्पल के सबसे बड़े बाजारों में से एक बाजार जो है वह भारत का ही है, कोई और नहीं है। टिम कुक ने डोनाल्ड ट्रंप की एक नहीं सुनी, उन्होंने सलाह दी, एक कान से सुना टिम कुक ने और दूसरे कान से उसे निकाल दिया, अनसुना कर दिया। इसलिए नहीं सुना कि अमेरिका में श्रम की जो लागत है, एप्पल का प्रोडक्शन वहां करके एप्पल का बाजार में बने रहना टिम कुक के लिए और उनकी कंपनी के लिए एक बड़ी चुनौती होती। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बार बार टिम कुक को धमका रहे कि भारत में प्रोडक्शन किया तो 25% टैरिफ देना होगा, टैरिफ लगा दूंगा मैं। ट्रंप के सनक भरे रवैये की वजह से अमेरिकी कारोबारी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ट्रंप चीन को पछाड़ने निकला है कि भारत को। ट्रंप ईरान को बर्बाद करने निकला है कि ईरान के साथ डील करके इजराइल को बर्बाद करना चाहता है। ट्रंप रूस को पछाड़े रखना चाहते हैं या फिर यूरोप को, या ट्रंप दुनिया के साथ चलना चाहते हैं या फिर दुनिया से एकदम अलग, एकला चलो वाली लाइन पर। और ट्रंप कितना गंभीर है। टैरिफ खेल के जो उन्होंने खेल शुरू किया उसके जरिए अमेरिका को महान बनाने निकले थे, वही ट्रंप शाम को टैरिफ लगाने की किसी पर घोषणा करते हैं, और उन देशों पे भी जिनका व्यापार घाटा अमेरिका से लगभग ना के बराबर है। और रात होने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप अपने ही फैसले से पीछे हट जाते हैं, मोहलत दे देते हैं, छूट दे देते हैं। और इन चक्करों में होता क्या है? होता यह है कि इन चक्करों में प्रतिद्वंदी चीन का तो ट्रंप कुछ नहीं कर पाए, मगर अपने तमाम मित्र देशों को एक एक कर अब तक नाराज कर चुके हैं, भरोसा खो चुके हैं। टैरिफ से उपजी ट्रंप की सनक जो है उसे अमेरिका के कारोबारी और उस सनक पर अमेरिका के समाज में भी मूल्यांकन किया जा रहा है इस वक्त।
लोग पा रहे हैं अपने मूल्यांकन में कि डोनाल्ड ट्रंप के पास तो कोई योजना ही नहीं है। कब्जा कर लेने से अमेरिका को महान कैसे बनाएंगे, अमेरिकी यह बात समझ ही नहीं पा रहे। कारोबारी निराश हैं कि भैया कारोबार कहां करेंगे। ट्रंप चीन और भारत को अब एक ही तराजू पे तौल रहे हैं, जबकि चीन के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसे आम अमेरिकी भी समझ रहा होगा। और व्यापार घाटे में भारत का नंबर टॉप 10 से नीचे से आता है, टॉप 10 में। लेकिन ट्रंप अपनी सनक में भारत से भी वही बर्ताव करना चाह रहे हैं जो चीन के साथ करना चाहते हैं। ट्रंप अपना सामान पता नहीं कहां बेचना चाहते हैं, किस ग्रह पर बेचना चाहते हैं। ट्रंप को लग रहा कि हार्ले डेविडसन की सुपर बाइक्स को वे पाकिस्तान में बेच लेंगे और खूब बेचेंगे। उस पाकिस्तान में जहां 2 वक्त की रोटी के लिए आटा लूटा जा रहा। बाकी भारत में जो शौकीन है वह ड्यूटी चुका के हार्ले डेविडसन तो चला ही रहे, खरीद ही रहे। टिम कुक को पता है, एलोन मस्क को भी पता है बाजार और खरीदार इस वक्त कहां है, उन्हें कहां जाना है, खतरा किससे है। लेकिन ट्रंप यह सीधी सी बात समझ नहीं पा रहा। अमेरिका का कारोबार ज्यादातर यहूदी कारोबारी चलाते हैं, जो इस वक्त ट्रंप के भविष्य की योजनाओं को देखकर और ज्यादा निराश हैं। कल को डोनाल्ड ट्रंप ईरान से भी समझौता कर सकते हैं, उनकी जिस तरह की प्रवृत्ति है। ट्रंप और अमेरिका की फितरत भी यही रही है। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को रातों रात सफेद पोश बना देने वाले डोनाल्ड ट्रंप कल को लादेन को भी, ओसामा बिन लादेन को, उसे भी महान क्रांतिकारी बता सकते हैं। असल में ट्रंप दुनिया से बिल्कुल अलग, लहरों के विपरीत तैरना चाहते हैं। 82 साल की उम्र में ना तो ट्रंप के लिए और ना ही थके हुए अमेरिका के लिए यह संभव है। तो दोस्तों, मान लीजिए ट्रंप का सितारा अस्त हो रहा, अस्त होने की तरफ बढ़ रहे हैं ट्रंप। ओबामा ने जो गड्ढा खोदा था, ट्रंप अमेरिका को उसमें झोंकने पर आमादा है। अभी आप देखते जाइए अमेरिका में क्या क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।